पे जिला अस्पताल है और 15-20 किलोमीटर पे यहाँ पे सीएचसी है। यहाँ पे 14,293 की आबादी है। 8 सब सेंटर को कवर करता हुआ पीएचसी झुमकी है। फोटोज में आप देख पा रहे हैं, ये गागरुन फोर्ट है, ससरे हैं और झालरापाटन में सूर्य मंदिर है और इसके बाद में कोलबी की गुफाएं हैं। आप यहाँ पे देखेंगे अभी यहाँ पे पशु मेला चल रहा है, जो राजस्थान में सबसे ज्यादा ड्यूरेशन तक चलने वाला पशु मेला है। पाटन से जब आप आए होंगे तो अभी पशु मेला चल रहा है और नॉर्मल मेला भी है। इसके बाद यहाँ पे द्वारकाधीश मंदिर है, हर्बल गार्डन है। पीएचसी झुमकी का जैसे भी बताया रेलवे स्टेशन से 28 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर कोलाना एयरपोर्ट भी है झालावाड़ में, उससे 30 किलोमीटर दूर है। फर्स्ट रेफरल सेंटर जिला चिकित्सालय है और टर्शरी कैंसर सेंटर झालावाड़ मेडिकल कॉलेज है, जो 29 के रेफरल सेंटर है। यहाँ पर मैप भी हमने शो किया है। अब हमारे स्टाफ का यहाँ पे स्टाफ की सूची है, सभी ने अपना परिचय दिया ही है। इसी के साथ हमारे यहाँ पर जब स्टेट असेसमेंट हुआ था 84% से हमने स्टेट सर्टिफाइड की थी। उसमें हमारे समस्त जिला अधिकारियों का, बीपीएम मैडम का और सभी स्टाफ का बहुत कंट्रीब्यूशन रहा था। इसी के साथ में यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें सारा पॉपुलेशन और पॉपुलेशन, तो झालावाड़ से यहाँ तक के रूट में जितने भी गांव आए हैं उन सब जगह हमारे सब सेंटर्स थे। तो हमारे लिए इनका फील्ड मॉनिटरिंग काफी आसान हो जाती है, क्योंकि जिले लेवल से जो भी अधिकारी आते हैं निरंतर हमारी मॉनिटरिंग करते रहते हैं और ये अच्छी बात है, हम उनके सहयोग से आगे बढ़ते रहते हैं। इसके बाद आरएम माइक्रोप्लांट एंड कोल्ड चेन सेंटर का डिटेल्स है और आगे चलने पर यहाँ पर जो हमारे सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर है और जो एमओआईसी है वो रेगुलर फील्ड विजिट करते हैं, गांव में घर घर पर भ्रमण करते हैं और आशा एनएम जो भी वर्क कर रहे हैं उनका वेरिफिकेशन सर्विसेज है वो यहाँ पे दिखाई गई है। बायोमेडिकल वेस्ट, किचन सर्विस, इक्विपमेंट मेंटेनेंस कैटेपियल से होता है। क्लीनिंग, गार्डनिंग हम पंचायत, स्वच्छ भारत अभियान और एक एजेंसी है उसके माध्यम से करते हैं। सिक्योरिटी में पुलिस स्टेशन से कांटेक्ट रहता है। हमारे हेल्पर जो है 2 स्टाफ, वो मॉर्निंग इवनिंग क्योंकि वो यहीं के हैं तो एक स्टाफ यहीं पे होता है। इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस जिला लेवल से सीएमएचओ सर द्वारा किया जाता है। लॉन्ड्री सर्विस भी क्लीननेस से होता है और एम्बुलेंस हमें हमारे जो विधायक महोदय है उनके हमारा उद्देश्य है हम उन्हें व्यवहार में भी बदले, यही हम हमारे स्टाफ को सिखाते हैं। यहाँ पर क्वालिटी फ्रेमवर्क पे जो 8 एरिया ऑफ द कंसर्न है जिन पे हमने काम किया है वो भी हमने इसमें डिस्प्ले किया है। इसके बाद में हमारी लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती है। यदि यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं हो पा रही है तो हम वर्चुअल ट्रेनिंग अरेंज करते हैं, चाहे वो मुंबई से हो, जयपुर से हो, जो भी वेबिनार सेमिनार होता है हमारे स्टाफ को सबका लिंक दिया जाता है। यहाँ तक कि हम खुद उनकी वीसी लेते हैं घर से, तो जो भी चीजें हैं वो फिजिकल बाउंड्री में लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। हमारे डिप्टी सीएम जो महोदय यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से वो हमारी रेगुलर वीसी लेते रहते हैं क्योंकि उनके पास पूरे जिले का कार्यभार है। और ये वो अभियान है जो हमारी पीएचसी झुमकी से शुरू हुआ था। 1 महीने पहले तक हमने 10,000 लोगों को सीपीआर सिखा दिया था। जिला स्तर पर जितने भी जिला लेवल के अधिकारी हैं उनके बीच हमारा इवेंट झुमकी के बाद में वहां पे हुआ था। और यहाँ पे देख पा रहे हैं एक हाथ से भी सीपीआर देने का संकल्प यहाँ पे हमारे जो नागरिक है उन्होंने किया था। तो काफी ज्यादा उनको इस चीज की इम्पोर्टेंस पता चल रही है, क्योंकि हर गांव में किसी न किसी घर में किसी ने तो सडन कार्डियक अरेस्ट से किसी न किसी अपने को तो खोया ही है। ये हमारे कलेक्टर साहब हैं जो कि हार्ट सेल्फ सेल्फी का इनॉग्रेशन कर रहे हैं। स्कूल के बच्चे हैं, पुलिस के कर्मचारी हैं और ये हमारे सीएमएचओ सर हैं जो खुद कमरेशन यहाँ पे दे रहे हैं। इसके बाद ये हमारा ब्लड डोनेशन केयर पे केरल मेले में हम जाते हैं, टोबैको की शपथ लेते हुए हमारा स्टाफ है। इसके बाद में हम टीबी के मरीजों को निक्षय मित्र के अंतर्गत किट भी प्रोवाइड करते हैं और हमारे पीएचसी पर रेगुलर विजिट और असेसमेंट चलता रहता है। पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर केरला से हमारे यहाँ टीम जिले से विशिष्ट पीएचसी का सिलेक्शन करके भेजी गई थी और सामने जिनको आप देख पा रहे हैं मैथ्यू सर है, केरला से आए थे और उनके आने से ही हमारी पीएचसी में काफी सारा सुधार हुआ था इन बात से पहले ही। तो उनके विजिट के कुछ क्षण हैं और ये स्कूल में स्नेक बाइट के अवेयरनेस को लेकर हमारी एक्टिविटी है। ये हमारा पल्स पोलियो जो अभियान चलता है उसके अंतर्गत गतिविधि का रिकॉर्ड है। जब हमारा स्टेट असेसमेंट हुआ था, स्टेट असेसमेंट का फोटोग्राफ है
पाली से जो सर हैं वो हमारे बीच आए थे। अब हम आपको बिफोर एनक्वास और आफ्टर एनक्वास की कुछ झलकियां दिखाना चाहते हैं, किस तरीके का हमारा पीएचसी था और किस सेवा सद्भावना संकल्प से हमने उसको सजाया संवारा है। हमारी कोशिश की है, हो सकता है हम गुणवत्ता को पूरा टच नहीं कर पाए हों, परंतु हमारी कोशिश रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पीएचसी पहले कैसे थी, सारे पत्थर इस तरीके से जमे हुए हैं। खुद हमारे स्टाफ ने इस तरीके से सारे पेड़ पौधों को अलग किया है। किस तरीके से सामान यहाँ पे बिखरा हुआ है, और जब हमने इनको 5 पे समझाया कि किस तरीके से आप चीजों को अलग करें, जमाएं, शाइन करें, ऑर्डर करें, उसके बाद इन्होंने पूरी कोशिश करी है। ये बिफोर एनक्वास के फोटो है, और इस तरीके से यहाँ पर हमने जो नोटिस बोर्ड लगा रहे हैं वो चीजें हैं। हमारे स्टाफ कोई पीछे नहीं रहता है, सब मिलजुल के काम करते हैं। कोई स्टाफ ये नहीं समझता कि मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ, मैं हेल्पर हूँ, हम सब मिलजुल के काम करते हैं। ये पहले इस तरीके की ब्लैक दीवारें थी, कलर इन पे नहीं था, सांप बिच्छू सबस्त इनका खतरा रहता था, परंतु स्टाफ एनक्वास की गाइडलाइन को फॉलो करने के बाद में पूरा लीडर यहाँ पे महसूस करता है, किसी भी तरह का खतरा उनको महसूस नहीं होता है। इस तरीके से, क्योंकि जैसा अभी बताया 40 साल पुरानी बिल्डिंग है, और जब इसका थोड़ा बहुत मेंटेनेंस हुआ था तो जो देखा गया है कि इसमें चूना गारा इस तरीके का मटेरियल है, तो कई बार बरसात में सारी दीवारें गीली हो जाती है, तो हमने डैम प्रूफ इसमें कराया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दीवारों में काफी सारा पानी है, इस तरीके का यहाँ पे चीजें गिरी हुई है। इस तरीके से हमने सारी चीजें बाहर रखे, जितना भी जंग वाला मटेरियल था सबको रिपेयर करवाया, सबको यहाँ पे कवर करना सिखाया। ये हमारा फार्मासिस्ट है, पहले इस तरीके से दवाएं रहती थी, पहले उनमें सुधार की हमने पूरी कोशिश की है। हमने फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग में आग लगाकर हर स्टाफ को बताया कि आप केवल एनक्वास के लिए फायर सेफ्टी नहीं सीखे, आपके घर में भी एक फायर सिलेंडर जरूर रखें। और हमारे काफी सारे स्टाफ ने 3000 रुपए लगा के घर में फायर सिलेंडर रखा है, क्योंकि कई बार ऐसी में आग लग गई तो हमारी जान भी जा सकती है। गैस सिलेंडर घर में होता है, तो सबने काफी महत्वपूर्णता से समझा और फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग ली और उसको अपनाया। इसी के साथ यहाँ पे मल्टीपैरा मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर कैसे चलाना है, चाहे डिफिब्रिलेटर हमारे यहाँ नहीं है, हम जिला अस्पताल से डिफिब्रिलेटर लेके आए, उनको सिखाया, क्योंकि आप इमरजेंसी में चले जाओ, वहां का स्टाफ बिजी हो तो आप ही उनको बचा सको। इसके बाद में पैलिएटिव केयर में भी जस्ट हमारे गांव में 105 वर्षीय एक अम्मा जी है, और उनके अटेंडर ने बताया कि वो यहाँ नहीं आ सकते हैं, आप उनके दवाई लिख दीजिए। हमने कहा बिना मरीज देखे हम दवाई नहीं लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में जब उन्होंने कहा कि वो 105 वर्षीय है, बेड रिटर्न है, तो तुरंत हमने 2 किट बनाए, उसमें सारी चीजें रखी जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं। इसमें हमने सूचर मटेरियल से लेकर सारे ड्रेसिंग का सामान से लेकर सब रखा, 2 किट बनाए। 2 स्टाफ पैदल गए, इन अम्मा जी को देखा, इनका फॉलो किया, और पैलिएटिव केयर में हमने हमारी पूरी कोशिश की। इसके बाद इनोवेशन में यहाँ पे देखते हैं हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, सीपीआर का प्रोग्राम, स्वच्छता के बारे में डिजिटल डॉक्यूमेंट इनिशिएटिव, ये सारा सब कुछ रखते हैं। रेगुलर वार्ड में पेशेंट का मॉनिटरिंग होती है। पहले हम बिना ग्लव्स के काम करते थे, एनक्वास के बाद हम एप्रिक, पीपी किट, ग्लव्स, हैंड वॉशिंग सभी का ध्यान रखते हैं। इसी के साथ हमारी मंशा है कि हम जो भी आगे से सर हमें बताएंगे उन सबको फॉलो करेंगे, सारी कमियों को नोट करेंगे, सुधार और सम्मान गरिमा को प्राथमिकता देते हैं। तो हमारे असिस्टेंट महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारी पीएचसी के प्रेजेंटेशन को रखने के लिए हमें यहाँ पे समय दिया। अब मैं हमारी बीपीएम मैडम से निवेदन करूंगी कि वो हमारी फैसिलिटी के बारे में भी 2 शब्द बोले, उसके बाद हमारे असिस्टेंट महोदय हमारे अटेंडेंट का शुरुआत करेंगे। रिस्पेक्टेड मैम एंड सर, आपका आज के पीएचसी झुमकी में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पीएचसी झुमकी के बारे में जो अभी आपको सर ने कहा वो बिल्कुल 100% सही है। सबसे पहले मुझे भी ब्लॉग में 7 साल हो चुके हैं, और सर के आने के पहले जो स्थितियाँ बताई थी सेम वही थी कि सबसे पहले जैसे हमारे यहाँ फाइनल हुआ कि नेशनल की टीम आ रही है, फिर सर ने बहुत मेहनत करी कि पूरी टीम ने मिलकर के बहुत मेहनत करी, और नेशनल की टीम के लिए इतनी अच्छी पीएचसी हो गई कि उसी दिन हमने सोच लिया कि सब मेरी पीएचसी के लिए मैं तैयार हूँ। तो सर ने बहुत मेहनत करी, इनकी टीम भी बहुत एक्टिव है, इन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी। व्यक्ति का नाम लेकर वो नहीं कर सकते, सारी टीम बहुत मेहनती है। इन्होंने पूरे समय जैसा जैसा सर ने निर्देश दिया वैसा वैसा काम किया।
लेकिन बस इसमें एक कि सर ने इतनी मेहनत करी और साथ में ये कि सीपीआर की जो ट्रेनिंग थी, जो सर ने भी बताए थे, सीएमए जो सर के थे, उन्होंने जहाँ जहाँ वहाँ से इनको निर्देश दिया गया वहाँ वहाँ इन्होंने ट्रेनिंग भी दी, तीन लोग और दोनों ने मिलकर। साथ ही पीएससी को भी मॉनिटर किया, साथ पीएससी भी आके काम किया। तो यदि इन्हें ये सीपीआर वाला प्रोग्राम यदि नहीं होता तो ये यहाँ पर भी बहुत मेहनत की है और इनकी टीम भी बहुत मेहनती है। साथ ही इन्होंने जो नेशनल की टीम आई थी वहाँ भी अपना बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था और अभी भी हमारी यही कोशिश रहेगी कि सर ने वैसे इनपॉस को लेकर के ट्रेनिंग का जो पार्ट है वो कुछ भी नहीं छोड़ा है। सर ने हर चीज़ पे बहुत अच्छे से पूरे स्टाफ को मतलब कोई पार्ट छोड़ा ही नहीं है, पूरी ट्रेनिंग बहुत अच्छे से दी है। क्योंकि सर के बारे में जानकारी दे दूँ, सर पीजी वालों को और जो भी उनको सबका एक अलग से यूट्यूब का चैनल चलता है इनका, और ये सबको ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं, सारे डॉक्टर्स वगैरह को सभी को। तो आप समझ सकते हैं कि सर ने कितने अच्छे से स्टाफ को ट्रेनिंग दी होगी। और बस यहाँ की पीएससी का काम होते ही बस सर हमारे ब्लॉक में जो अगली पीएससी हमारा टारगेट है दूरपुरा, वहाँ पर भी इनका मार्गदर्शन लेंगे और उसको भी हम अच्छे से अच्छा काम करने के लिए प्रयास करेंगे। तो अभी जैसा सर ने कहा है कि हम आपका मार्गदर्शन लेंगे, कुछ कमी होगी तो उसे हम जरूर पूरा करेंगे। और बस आपका सहयोग, हमारी पूरी टीम का सहयोग और फिर दोबारा से पूरी पीएससी स्टाफ की तरफ से आपका झालावाड़ जिले की छोटी सी पीएससी जो कि बिल्कुल ग्रामीण में है, इसमें आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। साथ ही डॉक्टर साहब की भी मेहनत आज रंग लाएगी। सर आपकी मेहनत का आखिरी दिन है, बहुत मेहनत करी आपने, तीन लोग ने भी बहुत मेहनत करी, इनकी पूरी टीम बहुत एक्टिव है। ये सुखना जी इन्होंने भी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था, जो भी टीम आई थी उसमें इनका पूरा स्टाफ बहुत अच्छा है, नया स्टाफ है पर फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये सारे स्टाफ नया है, ये फार्मासिस्ट अभी आए हैं, ये मेल नर्स अभी आए हैं, ये एनएम तो बस 3 साल पुराने में, ये एनएम अभी है, ये लक्षिता है, तो पूरा स्टाफ नहीं हुआ, लगभग 6 महीने से ज़्यादा किसी को भी नहीं हुआ। तो अब मैं बस आपका ये मेरे पास टीम है, मैं ब्लॉक की से भी करा दूँ। ये हार्दिक सक्सेना है, ये ब्लॉक की टीम में है, ये मीनाक्षी है, ये दोनों भी बहुत मेहनत करते हैं सब जगह। इन लोगों की भी दोनों की जो सब सेंटर है वो नेशनल सर्टिफाइड हो चुके हैं और अच्छे का काम करते हैं। इवन इनकी पूरी टीम इतनी एक्टिव है, बहुत एक्टिव टीम है। तो बस आपके मार्गदर्शन में अब हमें जो भी सुझाव देंगे हमें बिल्कुल ध्यान से करेंगे। जो हम आज की यदि कमी मिलती है तो उसे हम कल आपको पूरा करके देंगे और कल की कमी हम आपको कल के कल ही पूरा करके दे देंगे, इतना विश्वास। हमारे बीच हमारे ही झुमकी में आयुर्वेद अस्पताल भी है और जो आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी और योगा के जो टीचर्स हैं उनको भी हमने प्रार्थना की थी कि हमारे बीच सेशन लेना शुरू करें और आयुर्वेद की जानकारी देना शुरू करें। उन्होंने पूरा हमें सपोर्ट किया। एक दिन वो यहाँ पे आते हैं और हमको पूरा विभागीय इंटर डिपार्टमेंटल होते हुए भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर का बहुत बहुत वेलकम। आइए सर। सम्मानित मंच उपस्थित सदस्यगण, जैसा कि मैं निवेदन करना चाहूँगा कि गांव के चौराहे पर ही आयुर्वेद डिस्पेंसरी है और कनेक्टिविटी हमारी रहती है। जैसे कोई पेशेंट इनको लगता है कि भाई आयुर्वेद के योग्य है तो वहाँ भेज देते हैं। कोई पेशेंट हमको लगता है कि भाई इसको इमरजेंसी देनी है तो हम उनको यहाँ पर भेज देते हैं। योगा ट्रेनर जो है हमारे पास में 2 है, एक महिला है, एक पुरुष है। योगा ट्रेनर जो योग करवाते हैं ज़्यादातर डिजीज़ के अकॉर्डिंग करवाते हैं। जैसे वो डायबिटीज़ का है तो उनको कौन सा योग करवाना है, न्यूरो से संबंधित डिजीज़ है तो किस चीज़ का योग करवाना है। तो कभी कभी सर कॉल करके योग प्रशिक्षक को बुला लेते हैं, वो उनको समझा देता है। इस प्रकार से हमारी आपस में कनेक्टिविटी है। थैंक यू सर। महोदया मैडम को आप माइक देना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को गति प्रदान करने के लिए, असेसमेंट के लिए हमारा मार्गदर्शन करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सुनीता दुबन। सबसे पहले तो मैं जो सोच के आई थी वो तो बोल ही नहीं पा रही। सर ने जो बताया डॉक्टर शुभम, मतलब मैं तो बहुत ही ऐसे होगी नतमस्तक जैसे हो जाने की बातें सुन के मैंने रात को उनका फेसबुक पेज देखा तो मैंने तुरंत शेयर किया अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी क्वालिटी टीम को शेयर किया कि एक डॉक्टर है एक गांव में, इतना अच्छा इनिशिएटिव उन्होंने लिया है कि 20,000 लोगों को, तो मुझे अभी पता चला कि उन्होंने सीपीआर की ट्रेनिंग दी है। उसके साथ साथ जैसे मैडम ने बोला कि जो कमी आज रहेगी उनको हम कल करके देंगे, जो कल कमी आएगी कल की कल पूरा करेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। इस तरह का अगर आपके अंदर जज्बा है तो मुझे नहीं लगता इनके पास आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है।
आप सब लोगों का टीम वर्क, आपका जो सपोर्टिंग स्टाफ है, उसको देख के लग रहा है कि आप लोगों ने वाकई में बहुत अच्छी मेहनत की है। और आई वुड लाइक इसे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने जो मेहनत की है वो सक्सेस होगी, 100% होगी, मुझे तो लग रहा है देख के आपका स्टाफ ने। देखिए थोड़ा सा ये जैसे सर ने बोला कि एक जर्नी है, ये जर्नी आपकी स्टार्ट हो गई है। मतलब क्वालिटी का जो एक साइकिल की तरह जो होता है ना, आपका एक पहिया जैसे चलता रहता है, ये कभी भी 100% लेवल तक नहीं पहुंचती है। ये जब 100% लेवल पे जाती है तो दोबारा से फिर अलग एक रूप लेके फिर शुरू हो जाती है। क्वालिटी हमारी एक जर्नी है। जो मैंने आपकी जर्नी देखी, जो आपका पीपीटी मैंने देखा, डॉक्टर शुभम ने अपनी जर्नी जो बताई, मतलब बहुत अच्छा लगा। इस तरह का एक गाँव में पीएससी लेवल पे इस तरह का इनिशिएटिव, कैमुक अपना करियर, अपना पीजी छोड़ के उन्होंने यहाँ डिवोशन इतना दिखाया, तो मैं तो कहती हूँ कि बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है आपके गांव के लिए, आपके स्टाफ के लिए। और थैंक यू वेरी मच सर। मैं बहुत ज़्यादा टाइम ले लूँगी। सर संजय के लिए भी जो जिला हॉस्पिटल है वहाँ पर 2 दिन अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। हाँ, मैं तो सुन के बहुत हैरान हूँ, बहुत अच्छी बात है सर। सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं मेरी और मैडम की ओर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से जो राजस्थान का है कि होस्टिंग जो होती है या मेहमान नवाजी जो हम कहते हैं, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगा। मतलब अच्छा इन टर्म्स ऑफ एक अपनापन सा हमें लगा कि हम कहीं अलग जगह नहीं जा रहे हैं, हम मतलब अच्छे टीम के बीच में है, ठीक है। और मैडम ने जैसे कहा कि क्वालिटी जो है वो एक जर्नी है। मैनी ऑफ द टाइम्स जो कुछ आपके चीज़ों में या डॉक्टर शुभम जो बता रहे थे, ठीक है, कि एसओपीज जो है वो जनरली कागजों में होती है, तो उन्होंने कहा कि हम कागज में न रखते हुए हमने सभी स्टाफ को भी बताया है। प्लस आपके जो कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर और जो आयुष्मान आरोग्य मंदिर का कॉन्सेप्ट है, उसमें जो जो चीज़ें सोची गई है, जिसकी परिकल्पना की गई थी, उसमें से सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आप लोग अभी कर रहे हैं। तो ये देख के भी अच्छा लगता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या आपका राजस्थान गवर्नमेंट है, वो जो सोचता है उसको आप अंतिम छोर तक लाके भी ये सुविधाएं दे रहे हैं, तो ये देख के भी अच्छा है। एनक्वास अलग मुद्दा है, ठीक है, एनक्वास आपने ठाना है कि हमें क्वालिटी की सर्विस देनी है, पर एनक्वास से पहले ये है कि आप लोग सारी नॉर्मल चीजें जो आपके लिए लिखी गई थी या आपके सेंटर से अपेक्षित थी वो आप कर रहे हैं, ये देख के भी अच्छा लगा। और जब हम एनक्वास के ऊपर आते हैं तो ये है कि जब आप सब कुछ अच्छा ठीक ही कर रहे हैं तो एनक्वास तो अच्छा होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए एनक्वास कोई अलग नहीं है। मतलब काफी बार लोग ऐसा देखते हैं कि एनक्वास हम अप्लाई कर रहे हैं, बट एनक्वास कुछ भी अलग नहीं है। आपने जो अभी दिखाया कि पेशेंट है, पेशेंट हमारा लास्ट पर्सन है कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, चाहे हम लैब में काम करें, फार्मेसी में काम कर रहे हैं या कहीं भी, और पेशेंट हमारे इम्पोर्टेंट है। अगर उस पेशेंट को यहाँ पे आके अच्छा लग रहा है या उसकी ट्रीट है, और मुझे ऐसा जितना भी हमने प्रेजेंटेशन देखा तो हमें ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी वो क्वालिटी की जर्नी पहले ही कर रहे थे, बट उसको एक फ्रेमवर्क में लाना था कि हम सारे ऐसे डॉट्स एंड पीसेस में काम करें, तो उसको हम एक जगह क्वालिटी के थ्रू ला रहे हैं जो आपकी स्किल्स को और अच्छी करेगी। तो ये हम एनक्वास क्या हो सकेगा उतना आपसे बहुत ही सिंपल भाषा में, और आप जो करते हैं वो आप बताइएगा, जिससे हमें भी समझने में आसानी होगी कि कैसे आप लोग क्वालिटी को आपने इंटीग्रेट किया है अपने काम में, ठीक है। तो हम लोग आप सभी को ऑल द बेस्ट विश करना चाहेंगे। और हमें सच में अच्छा लगा कि हम इतना, मैडम बहुत दूर से, मैं तो थोड़ा पेड़ पास से हूँ, मैं भोपाल से ही आया हूँ, ठीक है। तो ये लगा, अच्छा लगा कि जब इतने दूर तक जाते हैं और जब कुछ अच्छा मिलता है तो हम लोग भी यहाँ पे जो 2 दिन आप लोगों के साथ बिताएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा। और डेफिनेटली आपको बहुत कुछ आता है, पता ही है, कुछ चीजें ऐसी होंगी कि जो शायद आपकी पॉलिसी अलाउ नहीं कर रही है, जो भी, वो हम कुछ चीजें बताएंगे, पर जरूरी नहीं है कि आपको सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी है। आप आपकी टीम के साथ बैठिए, डिस्कस करिए, देन इंप्लीमेंट करिए। और डेफिनेटली डॉक्टर शुभम का आपको बहुत सपोर्ट है, क्योंकि हमने बहुत सारी पीएचडी देखी होती है ना, तो जो टीम वर्क देखने को मिलता है अगर वो नहीं होता और तो फिर चीजें वैसे नहीं दिखती है कि जैसे आज दिख रही है, ठीक है। तो हम लोग बहुत होपफुल है कि 2 दिन हमारे बहुत अच्छे जाएंगे, एंड रियली वी विश यू ऑल द बेस्ट। और हमें अच्छा लगा कि एनएसआरसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसे ही कंटिन्यू रखे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।